कि क्या कुछ है इस पिटीशन में जिसके लेकर के कल सुनवाई हुई और उसके बाद जो है राज्य सरकार और टाटा स्टील समेत अन्य को जो है नोटिस जारी किया। हम लोग एक कॉर्पोरेट घराने के अधीन है और हम लोगों को अपनी बात कहने का कोई अधिकार नहीं। झारखंड म्युनिसिपल एक्ट 2011 की धारा 443 के तहत जो है अब जो है जो रीट पिटीशन है आपका इसको रद्द करने के लिए कहा जा रहा है, इस पर क्या? तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो जो करे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं और संवैधानिक बातें कर रहे हैं, इसलिए उनको रद्द किया जाए, हम ये बोल रहे हैं। सरकार जो है जमशेदपुर औद्योगिक शहर में लोगों को प्रतिनिधित्व देने जा रही है और इसके लिए जो आपत्ति आ रही है ये सभी आपत्तियों को उन्होंने निराधार बताया। उन्होंने गलत बताया जी। जनप्रतिनिधि का क्या मतलब? आप किसी को नॉमिनेट करिएगा तो जनप्रतिनिधि हो जाएगा, आप वोटिंग कराइए ना भाई। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जमशेदपुर को औद्योगिक शहर घोषित किए जाने के मामले में टाटा स्टील, राज्य सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है। दरअसल कल सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार और टाटा स्टील समेत अन्य को ये नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि इस संबंध में जमशेदपुर के मानवाधिकार कार्यकर्ता जवाहरलाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में रीट पिटीशन दायर किया था। अभी हमारे साथ बात करने के लिए जवाहरलाल शर्मा मौजूद है, इनसे सीधे जुड़ते हैं और इनसे समझते हैं कि क्या कुछ है इस रीट पिटीशन में जिसके लेकर के कल सुनवाई हुई और उसके बाद जो है राज्य सरकार और टाटा स्टील समेत अन्य को जो है नोटिस जारी किया गया। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा देश 1947 का आजाद हो गया और 1950 में यहाँ संविधान लागू हो गया, 26 जनवरी 1950 में, और देश के हर नागरिक को तीन तरह के मत देने का अधिकार हुआ, एक लोकसभा का और एक विधानसभा का और एक पंचायत का या नगर पालिका का या नगर निगम का, दो तीन तरह के वोट। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज 75 साल से भी अधिक हो जाने के बाद भी जमशेदपुर के लोगों को तीसरा मताधिकार नहीं है, यानी यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं होने की वजह से क्या होता है कि हम लोग एक तरह से गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। हम लोग एक कॉर्पोरेट घराने के अधीन है और हम लोगों को अपनी बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। हम लोकसभा का चुनाव में वोट डालते हैं, विधानसभा में डालते हैं, लेकिन हम अपना मेयर नहीं चुन सकते, हम अपना जनप्रतिनिधि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए हम अपना जनप्रतिनिधि नहीं चुन सकते। तो ये जो है एक तरह का अन्याय था हमारे साथ, हम लोगों के साथ, जमशेदपुर की पूरी जनता के साथ, पूरी जमशेदपुर की जनता के साथ अन्याय था और पिछले 75 सालों से होता रहा है और अभी भी हो रहा है। तो सन 1988 में हमने एक PIL फाइल किया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, 1988 में सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये जनहित का मामला है और फंडामेंटल राइट्स का मामला है, तो हमने डायरेक्ट इसको सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया और 1989 में एक फैसला आया, इसमें 3 जजों के बेंच ने फैसला दिया कि जमशेदपुर में नगर पालिका बनना चाहिए। उस समय जमशेदपुर की आबादी कम थी, इसलिए नगर पालिका की बात हुई, लेकिन अब आबादी बहुत बढ़ गई है तो अब नगर निगम बनेगा, नगर पालिका, पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद जो है और नगर ये सब नगर निगम ये सब जो है आबादी के हिसाब से होता है। तो अब नगर निगम की आबादी हो गई हमारी, हम लोग की आबादी बहुत हो गई, तो जितना नगर निगम के लिए चाहिए उससे भी कहीं ज्यादा हो गई। तो उस समय नगर पालिका का आदेश हुआ था और नोटिफिकेशन जारी हो गया था, लेकिन टाटा स्टील ने उसको होने नहीं दिया और अपने धन बल से और अपने राजनीतिक दबाव से या जैसे भी हो, जमशेदपुर में करीब 1 लाख लोगों को सड़क पर उतार दिया। जमशेदपुर पूरे कर्मचारियों को, सभी डिपार्टमेंट कर्मचारी, सब तरह के लोगों को, चाहे हॉस्पिटल हो, टीचर हो, कारखाना हो, किसको होटल को, सब तरह के लोगों को, और बाहर के लोगों की जमशेदपुर की बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनके लोगों को भी इसमें शामिल करके एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला था और इसका विरोध किया। और हमको लगता है कि लगभग 2 ट्रक, कम से कम 2 ट्रक साइन करवा के कि हम लोग को नगर पालिका नहीं चाहिए, एक आंदोलन साइन करवा के उन्होंने सरकार को दिया था, उस समय बिहार सरकार थी। उसके बाद क्या हुआ कि जुलूस निकला, एक बार 20-25 हजार महिलाओं का जुलूस निकला,
एक बार कभी मुस्लिम कमेटी का धरना होता था, कभी सिख कमेटी का धरना होता था, कभी शिक्षकों का धरना, एक तरह तरह का धरना होता था। तो हमको बड़ा आश्चर्य होता था कि ऐसी क्या बात है। एक बार क्या हुआ कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टर थी, वो आई हमारे घर। उस समय हल्की की बारिश हो रही थी और टाटा स्टील के लोग ही उनको ले आए, वही लोग ले आए, उनका जो पब्लिक डिपार्टमेंट है, संवेदन का गाड़ी में आए और हमारे घर के सामने बर्तन कपड़े वहां रुक गए और महिला हमारे पास घर में आई। हालांकि बोले कि हम न्यूयॉर्क टाइम्स से हैं और मेरा ये नाम है, मेरा घर है। आप हमको ये बताइए कि बिष्टुपुर में बारिश में लोग क्यों धरना देकर बैठे हुए हैं। तो हम लोग को बताया, अंग्रेजी बात थी उनसे, तो बिल्कुल जानती नहीं थी। तो हमने कहा देखिए ये फंडामेंटल राइट्स का मामला है और ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये बिल्कुल संवैधानिक मामला है। लोगों को तीसरा मताधिकार चाहिए, इसलिए ये केस फाइल किया गया है और ये टाटा कंपनी के खिलाफ कभी नहीं है। टाटा कंपनी के खिलाफ न तो इनको प्रोडक्शन रोकने के लिए बात कहा गया है, न इनको कोई दखलंदाजी की जा रही। इससे एक ही बात कहा जा रहा है कि संविधान प्रदत्त जो है हम लोग को तीसरा मताधिकार मिलना चाहिए, जो सारे देश के लोग हमको मिलना चाहिए, यही मुद्दा है। तो उनका ऐसी बात है तो आप टाटा स्टील के खिलाफ, हम टाटा स्टील के खिलाफ क्यों होंगे? टाटा स्टील के खिलाफ हम क्यों होंगे? हम कभी नहीं थे। वो समझ गए, उसके बाद वो बात करते फिर न्यूयॉर्क टाइम्स की बात में छपा भी था। तो वही जो मामला है वो असल मामला यही है, लोगों के तीसरा मताधिकार मामला। टाटा कंपनी से झगड़े की कोई बात नहीं है, टाटा कंपनी से कोई रिवाज नहीं है, कोई डिमांड नहीं है उनसे। और हम तो पॉलिटिकल आदमी हैं, हम तो मानवाधिकार करता है। तो वो जो मामला है पिछले करीब 79 में मान लीजिए जजमेंट आया, कितने साल हो, लगभग 40 साल हो रहा है, लगभग मोटामोटी 40 साल से चल रहा है मामला। जो है नोटिफिकेशन होने के बाद भी दबा के रखा गया और उसके बाद मामला कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, ऐसे चलता रहा। और अभी क्या हुआ कि ये मामला चलता रहा, तब फिर झारखंड सरकार बन गई, तो मामला झारखंड सरकार का दिन आ गया। तो झारखंड सरकार का दिन गया तो यहाँ भी एक मामला चला, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने ये सुना, हमने अखबार में पढ़ा कि यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाया जाएगा, उसको कमेटी बन रही है और उसमें कुछ लोगों का नाम पर हमने देखा। हमने कहा गजब बात है भाई, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोग नहीं मान रहे, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला को मानना चाहिए और उसका नोटिफिकेशन हो गया, लेकिन उसको नहीं मान के कुछ अलग ही बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल टाउन की बात कर रहे हैं। वो इंडस्ट्रियल टाउन कहाँ से आ गया भाई? तो उसके बाद जो है वो आया तो इंडस्ट्रियल टाउन की बात करने लगे और उनका नाम आया, तब हमने सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट किया, जबकि हमारा पुराना जो केस है अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। बीच में एक बार क्या हुआ था कि पता नहीं किन लोगों की वजह से केस को विड्रॉ कर लिया गया। हमने विड्रॉ नहीं किया, केस को हमने फाइल किया था, लेकिन हमने विड्रॉ नहीं किया, पता नहीं कैसे विड्रॉ हो गया। तो हमको आश्चर्य हुआ, अखबार में पढ़ते थे केस विड्रॉ कैसे हो गया, जब हम पिटिशनर हैं, हमने विड्रॉ किया ही नहीं। तो हमने एक आरटीआई डाला झारखंड सरकार में कि भाई क्या समझौता हो गया, कैसे केस विड्रॉ हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई समझौता नहीं हुआ है, ऐसे विड्रॉ हो गया। ऐसे कैसे हो गया, कोई समझौता नहीं हुआ है, उसमें लिखा हुआ था कि समझौता हो गया। हमने कहा समझौता कुछ हुआ ही नहीं। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट गया, फिर केस स्टार्ट हो गया, अभी केस वही केस पेंडिंग है। जवाहरलाल शर्मा जी, यहाँ पर एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। आपने बताया कि 31 बिहार के समय जब नगर पालिका बनाने की बात हुई, सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया तो टाटा स्टील की ओर से एक आंदोलन किया गया, लोग सड़क पर आए और टाटा स्टील के कर्मचारी, टाटा मोटर्स के कर्मचारी, साथ ही सभी पीएमएच के कर्मचारी सभी जो है वो रोड पर आ गए थे। लेकिन इस दौरान आपने एक बात और कही कि इस दौरान कई ट्रक महिलाएं और पुरुष भी जो है वो भी रोड पर आए, धरने पर बैठे। तो ये महिला पुरुष जो थे ये जमशेदपुर के बासिंदे थे और क्या ये भी जो है नगर पालिका बनने का उसको विरोध कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। विरोध ऐसा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था जी। उसमें क्या हुआ कि लालू गवर्नमेंट, लालू सरकार, और उस समय आपको आश्चर्य होगा कि जब जे जे ईरानी अपनी पत्नी के साथ धरने पर बैठे थे सर्किट हाउस में,
सर्किट हाउस का जो गोलचक्कर में बैठे थे, उसी मोदी ने अपने घर के सामने एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग में कहा था, लोगों के सामने रिकॉर्डेड है, अखबार में आया है कि ये सरकार क्या है, सरकार के बाप की भी हिम्मत नहीं है कि यहाँ पर नगर पालिका बना दे। हम इस मामले को 30-40 साल तक खींचेंगे और हम उसको नहीं करेंगे। और उन्होंने उपहास करते हुए कहा कि आप लोग कोर्ट केस को जानते हैं, केस लंबा चलता है, 10 साल 20 साल 30 साल चलता है, ऐसा उन्होंने कहा। ये सब अखबारों में है, अमृता पत्रिका में है, आज में है, सब उससे मार्केटिंग और दूसरी कटिंग है मेरे पास। तो लेकिन ऐसा है कि हमको बड़ा अफसोस हुआ कि इतनी नामी गिरामी कंपनी और इतना इसका ये है, मतलब रुतबा है, इसकी मान सम्मान है दुनिया में, वो कंपनी संविधान की कैसे अवहेलना कर रही है, ये हमको बहुत अफसोस हो रहा है। क्योंकि हमको उम्मीद था कि कंपनी संविधान का कम से कम सम्मान करे। ये कंपनी सम्मान करना दूर, उसको अवहेलना कर रही है, न्यायपालिका की अवहेलना कर रही है। तो अभी मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है और हमारे जो लोग हैं, जो हमको परिचित लोग हैं या हमारे एडवोकेट लोग हैं, ये लोग काफी छानबीन किए हैं और उसमें पाया गया है कि जिस प्रावधान के अंतर्गत ये लोग इंडस्ट्रियल टाउन की बात कर रहे हैं, वही खुद अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक। हम आपको अंग्रेजी में सुनाते हैं। एक पिटीशन है, करीब 3-3.5 तक देखिए इसमें लिखा हुआ है कारण में, because the proviso to Article 243(q)(1) is completely incoherent and is consistent with the rest of constitutional amendment. The proviso was never a part of original bill of the constitutional amendment as introduced in Parliament, never referred to the Joint Parliamentary Committee, nor was a part of the bill reported upon by the Joint Parliamentary Committee. It was added later, and hence it is apparent that the provision does not supplement the spirit of the constitutional amendment, whether it destroys the soul of the amendment by creating an arbitrary alternative to constitutional body. तो ये जो है 74th अमेंडमेंट में जो हुआ था, जिसमें कि लोकल बॉडीज की बात कही गई है, तो हुआ था, उसकी भावना के विरुद्ध है। और ये जो इंडस्ट्रियल टाउन में एक करना कि भाई इंडस्ट्रियल टाउन में जो लोग पहले से बिजली पानी दे रहे हैं, नागेश्वर, वो उनके हाथ में रहेगा, ये सब ऐसा कहीं कुछ नहीं है। क्योंकि ओरिजिनल जो बिल है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये हम लोग को जानकारी है। बाद में कैसे जोड़ा गया, किसने जोड़ा, हम लोग को। लेकिन झारखंड म्युनिसिपल एक्ट 2011 की धारा 443 के तहत जो है, अब जो है जो रीट पिटीशन है आपका, इसको रद्द करने के लिए कहा जा रहा है, इस पर क्या? हमारे रेट को हमने कहा कि उनका जो उनके पिटीशन को रद्द किया जाए ना। हमने हमारा पिटीशन जो है उसको रद्द करने के लिए, हम रद्द करने की बात कर रहे हैं। हमारा क्यों रद्द करें? हम तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि वो जो बोल वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं और संवैधानिक बातें कर रहे हैं, इसलिए उनको रद्द किया जाए, हम ये बोल रहे हैं। सर, लेकिन सरकार ने अभी वर्तमान में झारखंड सरकार की अगर बात करें तो उन्होंने 2008 के सुप्रीम कोर्ट के SLP का हवाला देते हुए 27 सदस्यीय कमेटी बना दी है जमशेदपुर इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लिए। इसको अब इसका क्या होगा, क्योंकि अब देखो अवैध है ना। देखिए जो हमने कहा ना 243(q)(1) में कि तहत होना चाहिए ना, वो तो उसके खिलाफ है, तभी तो नोटिस हुआ ना। अब जो भी काम होगा संविधान के तहत होगा। किसी के कह देने से, किसी मंत्री या किसी कमेटी या किसी आम आदमी के बोलने से या किसी पत्रकार के बोलने से नहीं होगा, या मेरे बोलने से तो नहीं होगा। वो तो जो भी होगा संविधान के तहत होगा। संविधान में जो लिखा है उसकी मूल भावना के तहत होगा। तो मूल वो भावना के तहत नहीं है, तभी तो नोटिस हुआ है ना। जवाहरलाल जी, विधानसभा का जो सत्र चल रहा था, इसके ध्यान आकर्षण सत्र के दौरान जमशेदपुर पश्चिम के जो विधायक है सरयू राय, इन्होंने भी जमशेदपुर को औद्योगिक शहर बनाए जाने का एक तरह से विरोध किया और उन्होंने वहां पर कहा कि जो सरकार जो अभी करने जा रही है वो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है।
झारखंड सरकार के नगर पालिका अधिनियम के विषय विरोध बताया था। ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नोटिस जारी किया गया है झारखंड सरकार और टाटा स्टील और अन्य को, इसमें क्या कुछ नोटिस में जो सरयू राजू जो विधानसभा में कहा है उसी चीज को हम लोगों ने विस्तार पूर्वक जी अपने पिटीशन में कहा है और कानूनी तौर पर उनको नोटिस जारी हुआ। हम लोगों ने कहा है कि विधानसभा में या राज्य सरकार ने जो भी प्रस्ताव लाया है वो अनकंस्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, इसलिए इसको रद्द किया जाए। हम तो बोल रहे हैं कि सरकार ने जो प्रस्ताव लाया असंवैधानिक है। सर, लेकिन जो सरकार के अभी नगर विकास विभाग के मंत्री है सुदीप सोनू, इन्होंने भी विधानसभा में जो ध्यानाकर्षण सत्र के दौरान जो सरयू राय का जो सवाल था उसके जवाब में उन्होंने कहा था कि सरकार जो है जमशेदपुर औद्योगिक शहर में लोगों को प्रतिनिधित्व देने जा रही है और इसके लिए जो आपत्ति आ रही है ये सभी आपत्तियों को उन्होंने निराधार बताया। उन्होंने गलत बताया जी। जनप्रतिनिधि का क्या मतलब? आप किसी को नॉमिनेट करिएगा जनप्रतिनिधि हो जाएगा। आप वोटिंग कराइए ना भाई। आप थर्ड वोटिंग क्या है? आप जैसे लोकसभा का, राज्यसभा, विधानसभा का चुनाव होता वोट, वैसा वोट कराइए। जिसको करना चाहिए, जो लोग खड़ा होंगे, जिसको जो चुन जाओ बनेगा। वैसे तो हो नहीं रहा है, तो नॉमिनेट कर रहे हैं अपने जान पहचान के दोस्त मित्रों को कर रहे हैं, उसको थोड़ी माना जाएगा। जनता में थोड़ी ऐसा थोड़ी चलता है, हमेशा वोटिंग के द्वारा और वो भी एकदम क्या बोलते हैं निष्पक्ष वोटिंग के द्वारा, गुप्त मतदान द्वारा होता है। तो नहीं हो रहा, तो कैसे मान लिया जाएगा इसको? तो क्या सुप्रीम कोर्ट के ने जो नोटिस किया है राज्य सरकार को, टाटा जी को, इसके आलोक में क्या जो सरकार ने जो कमेटी बनाई है जमशेदपुर औद्योगिक शहर को लेकर के, इस कमेटी को रद्द करना पड़ेगा? रद्द तो ऑटोमेटिक हो जाएगा ना। जब नोटिस हो गया तो लागू नहीं हो सकता ना, जब तक उसका फैसला नहीं होगा कैसे लागू होगा? और दूसरी बात है कि असंवैधानिक चीज कैसे लागू होगा? असंवैधानिक है तभी तो नोटिस हुआ ना भाई। ऐसा नहीं कि टाटा स्टील के प्रतिनिधि माने थे, तो वकील थे, उन्होंने भी अपनी बातें कही होंगी अपनी तरफ से, फिर उनकी बात क्यों नहीं मानी? तो इसमें टाटा स्टील के जो वकील थे उनके द्वारा क्या कुछ बातें रखी गई, आपकी जानकारी में क्या है? उन्होंने अपना पक्ष रखा। हम तो वहाँ मौजूद थे, हमको जमशेदपुर में थे तो भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुन रहे थे, लेकिन जो है कि उन्होंने अपनी बात रखी होगी और अधिकार रखने का। लेकिन कोर्ट तो देखेगा ना भाई कि संविधानिक के तहत है कि नहीं। बात तो कोई भी रख सकता, हम भी रख सकते, कुछ भी बोल सकते हैं, आप रख सकते हैं, दूसरा कोई भी रख सकता है, ये तो नहीं संविधान के दायरे में है कि नहीं। उनकी बात संविधान के दायरे में नहीं होगी तभी नोटिस जारी हुआ। जवाहरलाल जी, एक चीज और समझ में आ रही है आपसे बात करने के दौरान कि टाटा स्टील जो है वर्षों से जमशेदपुर शहर को जो है वो औद्योगिक शहर घोषित करना चाहती है, लेकिन यहाँ के नागरिक जो है, चूंकि आप मानवाधिकार कार्यकर्ता के तौर पर इसका विरोध कर रहे हैं और इसको लेकर के लगातार आप एक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या कुछ आप देख पा रहे हैं कि टाटा स्टील इसे औद्योगिक शहर घोषित करने को लेकर के अडिग क्यों? अभी इसलिए है, अगर जमशेदपुर में नगर निगम हो जाएगा उसके कई बातें। एक तो टाटा कंपनी और जितनी कंपनियां हैं सबको म्यूनिसिपल टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि कई हजार करोड़ रुपया पर रुपया वो उसको नहीं देना चाहते। एक तो उनका बच जाएगा, दूसरा कंपनी पर जो है लोगों पर गिरफ्त है, लोग एक तरह से डर से कुछ होता नहीं है, लोग कहाँ जाएं, किसको अपनी समस्या बताएं, लोग पता नहीं है कहाँ जाएं। आज तक यहाँ हवाई अड्डा नहीं बना, 100 से अधिक 100 साल से अधिक का ये शहर है, हवाई अड्डा नहीं बना, 100 साल से है ये सुना रहे एयरपोर्ट, लेकिन वो लोगों के लिए नहीं। हम लोग को रांची जाना पड़ता है 2.5 दिन का करके, फिर हम लोग कहीं और जाते हैं। नहीं है, एक ओवरब्रिज नहीं बन सका, एक बढ़िया हॉस्पिटल नहीं बन सका, एक बढ़िया कॉलेज नहीं बन सका। अब थोड़ा बहुत हो रहा है आस्ते आस्ते। सारे जमशेदपुर लोगों को बिजली पानी नहीं है, सबको नहीं है, कुछ लोगों का, अधिकांश लोगों को नहीं है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ सियासी बस्तियों की समस्या है, 10 की 10 लड़की होंगे, बहुत बड़ी आबादी महाराष्ट्र में,
सियासी बस्ती की बात सुनने वाला कोई है, तो कहीं कोई बॉडी होना चाहिए ना जहाँ पर लोग अपना प्रतिनिधि चुने और तो उनकी बात को सुने और उनकी समस्या हल करे। ये तो नगर निगम ही कर सकता है, टाटा कंपनी नहीं चाहती, वो चाहती की समस्या अपनी रहे, उनको जो आर्थिक हानि होगी हजारों करोड़ रुपया हर साल, वो उसको उससे बचना चाहिए। और लोगों पर जो ग्रिप होगा लोगों जनता के ऊपर, वो हमेशा बना रहे। आज तो लोग बिना टाटा कंपनी के कुछ भी कर नहीं पाते, करते हैं सब लोग, सब डरते हैं, पत्रकार भी डरते हैं, खूब डरते हैं यहाँ पर, पत्रकार भी डरते हैं, पब्लिक भी डरती है, सब डरते हैं। तो भले लोग सब करें, लेकिन सच्चाई है। अब गिना लोग ये हम नहीं बोलते, सारे पत्रकार नहीं हमको नहीं बोलते, सारे राजनीतिक नहीं बोलते, सारी जनता को नहीं बोलते, लेकिन अधिकांश लोग भयभीत हैं। लेकिन इसी में कुछ पत्रकार ऐसे लोग हैं जो आपसे इस मुद्दे पर बात करते हैं। वही तो बोल रहे हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, बहुत से ऐसे राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, बहुत से ऐसे समाज सेवी हैं जो खुल के बोलते हैं और लीडर हैं, लेकिन अधिकांश लोग डरते हैं। चलिए, एक सवाल है मेरा जवाहरलाल जी की, अगर नगर निगम बनता है जमशेदपुर, तो जमशेदपुर के जो बासिंदे हैं इन्हें जो अभी की सुविधा है इससे आगे बढ़कर और क्या मिलेगा? आगे बढ़ के ये मिलेगा, एक तो इसका बजट बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक तो टाटा कंपनी पर जो टैक्स लगेगा, होल्डिंग टैक्स, प्रिंसिपल टैक्स, वो आएगा। उसके बाद सरकार, केंद्र सरकार से शहरी विकास मंत्रालय, उसके माध्यम से यहाँ पर कई हजार करोड़ रुपया हर साल आएगा, कई हजार। इसका बजट बहुत ज्यादा होगा, तो उस बजट को अगर हम लोग ठीक से खर्चा कर सके, अगर जनप्रतिनिधि ईमानदारी से काम करें, हम लोग अच्छे लोगों को चुने और वो जाके ईमानदारी से काम करें, तो सरकार बहुत विकास होगा। यहाँ पे मेरा एक सवाल आ रहा है कि मैंने कुछ राजनीतिक दलों के लोगों से भी बात की इस पर, तो उनका कहना है कि जमशेदपुर जो कंपनी एरिया के जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि जमशेदपुर नगर निगम बने, क्योंकि नगर निगम जो अन्य शहरों में है, राज्य के नगर निगम, वहां पर जो साफ सफाई की व्यवस्था, उससे कई बेहतर व्यवस्था जो है टाटा स्टील अपने कंपनी एरिया के लोगों को उपलब्ध कराती है, पहली चीज। दूसरी चीज की सरकार की ओर से जो नगर विकास विभाग के मंत्री है, इनका साफ तौर पर कहना है कि जमशेदपुर जो औद्योगिक नगरी होगी ये एक नगर निकाय की तरह काम करेगी। आप इन राजनेताओं की बातों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो लोग अव्यवहारिक बात कर रहे हैं। हम कब बोल रहे हैं कि साफ सफाई काम करना शुरू करें? हम तो बोल रहे हैं करें, अच्छा काम कर रहे हैं, तो मना नहीं कर रहे, लेकिन उसका जो नियंत्रण है, उसका आदेश हम नहीं कर रहे। हम नियंत्रक की बात कर रहे हैं, उसका जो बॉस होगा, टाटा कंपनी का आदमी नहीं होगा, नगर निगम का आदमी होगा, जिसको हम चुन के देंगे, वो आदेश देगा कि यार यहाँ सफाई करो, वहाँ ये करो, वहाँ ये करो, वहाँ वो करेगा। बजट भी वो देगा, क्योंकि सरकार से बजट आएगा, टाटा स्टील से बजट आएगा, तो हम टाटा कंपनी एक एजेंसी के रूप में काम करेगी, न कि मालिक के रूप में करेगी। एजेंसी के रूप में तो मालिक टाटा कंपनी काम नहीं करेगी, और कोई करेगा, पानी कोई और नहीं करेगा, बाहर तो कोई और कंपनी आएगा, विदेशी कंपनी आकर कर सकती है आप काम। तो हम ये चाहते हैं कि टाटा कंपनी अगर काम करती है, अच्छा करती है, तो उसमें कोई, लेकिन आप एक एजेंसी के रूप में काम करें, आप मालिक के रूप में काम करें। मालिक हम लोग, जनता, यही फर्क है। और हमारे राजनीतिक लोग नहीं समझते, तो उनका अपना भी स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है राजनीति? राजनीति चंदा मिलता होगा, हर पार्टी को पैसा मिलता है, हर नेता को क्वार्टर मिलता है, सुविधा मिलती है, सारे सरकारी अफसरों को सुविधा मिलती है, सबको, उसको नहीं मालूम, सबको मालूम, वो नहीं छोड़ना चाहते हैं, है कि नहीं? बोलिए, सब लोग को कोई ना कोई सुविधा मिलती है, लाभान्वित होते हैं, तो क्यों बोलेंगे वो? लेकिन हम ये बोलते हैं कि टाटा कंपनी काम करे, हम उसको नहीं, लेकिन उसका जो बॉस होगा वो नगर निगम का मेयर होगा, जिसको जनता चुने, और वो आदेश देगी, वो उसको फंड देगी, ये मेरा काम। उसके पास फंड होगा, फंड का नियंत्रण वो करेगी और आदेश वो देगी।
एक सवाल मेरे पास यहाँ पे भी आ रहा है कि टाटा नगर जमशेदपुर को औद्योगिक नगरी घोषित करने और नहीं करने के अलावा अगर बात करें तो टाटा लीज समझौता, नवीकरण और 86 बस्ती का जो मामला है, इन सभी मामलों को लेकर के कहा जाता है कि कई राजनेताओं ने अपनी राजनीतिक रोटी तक से बिल्कुल सही है। नहीं, आप कैसे देखते हैं? अरे भाई, हम ही को कितने लोग, कई नेताओं ने बेवकूफ बनाया। किस तरह से? हमको कहा कि चलिए आपकी मदद करेंगे और अब हम उनके बकाव में आ गए और उन्होंने अपना उल्लू सीधा कर लिया। कई लोगों ने, नाम बताना उचित नहीं होगा, झगड़े की बात होगी। कई लोगों ने, कई बड़े बड़े लोगों ने, 10-12 लोग हैं। लेकिन आप टाटा स्टील से लड़ रहे हैं, आपको किसी राजनेता के झगड़े से क्या? नहीं, तो व्यक्तिगत झगड़े में हम नहीं जाना चाहते ना, हम व्यक्तिगत झगड़े में नहीं जाना चाहते, लेकिन किस कैसे मेरा इस्तेमाल हुआ जी, हम वही जानते हैं। मेरा इस्तेमाल हुआ किन लोगों ने? अब देखिए, उन लोगों का नाम लेना तो उचित नहीं है, आपको मालूम है कैसी स्थितियां हैं, लेकिन कई राजनेताओं ने मेरा बहुत, कई लोग, जाने माने लोग मेरा दुरुपयोग किया। किस तरह से दुरुपयोग किया? अरे भाई, हमको आगे बढ़ा दिया और अपना उल्लू सीधा कर लिया और मालूम है कि काम ही नहीं हुआ। 86 बस्ती की समस्या हल करने के लिए हमने सुझाव दिया, किसी ने नहीं सुना। सुप्रीम कोर्ट में बात हुई, कुछ और हो गया, तरह की बातें हुई। हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि आप जानते हैं उसका क्या ये होता है, लेकिन ये हुआ है। हमने तो कभी फायदा नहीं उठाया, हमने कभी किसी का एक पैसे का फायदा नहीं उठाया। हम क्या कर सकते? एक सवाल और है मेरे पास जवाहरलाल जी की, जमशेदपुर को औद्योगिक नगरी बनाए जाने की जो लड़ाई है, ये विगत 40 वर्षों से अधिक समय से लड़ी जा रही है। टाटा स्टील चाहती है कि जमशेदपुर औद्योगिक नगरी बन जाए। मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में आप चाहते हैं कि टाटा में रहने वाले जो नागरिक हैं इन्हें तीसरे मत का अधिकार मिल जाए, लेकिन इस जो मानवाधिकार कार्यकर्ता के नाते आपकी और टाटा स्टील की ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई के बीच में जमशेदपुर की जनता जो, इन्हें तो ना ये औद्योगिक नगरी बन पा रही है, ना ये नगर निगम बन पा रहा है। ऐसे में आप कैसे देखते हैं? भाई, हम तो हमारा एक ही है कि जो भी बात होगी आपको संविधान के तहत होगी। ना मेरी बात होगी, ना टाटा स्टील की बात होगी, ना आपकी बात होगी, ना और किसी दूसरे की बात होगी। ना जो भी बात होगी संविधान के तहत होगी। संविधान जो कहेगा उसी को मानना होगा, बस। संविधान जो फैसला करता है उसको मानिए। सुप्रीम कोर्ट है, सरकार तो कह रही है कि 2014 में जो है एक अंतरिम आदेश पास हुआ सुप्रीम कोर्ट से, जिसके तहत जो है टाटा स्टील और झारखंड सरकार के बीच में आंतरिक सहमति नहीं हुआ, या सैद्धांतिक सम्मति बनी, जिसके बाद जो है ये टाटा नगर को जो है ये जमशेदपुर को औद्योगिक नगरी बनाने का फैसला लिया गया। गलत है, ये समाचार ही गलत है। हमको आरटीआई से जवाब मिला था कि ऐसी कोई समझौता नहीं, हमने आगे माना था, बोले नगर विकास का ऐसा कोई समझौता नहीं। एक सवाल और है मेरे पास कि अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार, टाटा स्टील और अन्य को जो है इस संबंध में नोटिस जारी किया है, तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या कुछ जवाब सरकार देगी? बिल्कुल सरकार को देना ही पड़ेगा ना। देखिए, हमें फिर बात आता है कि जब होगा संविधान के तहत, संविधान सर्वोपरि है, संविधान में जो प्रावधान है उसके अनुसार ही होगा। ना तो मेरे कहने से होगा, ना आपके कहने से होगा, ना टाटा कंपनी कहने से होगा, या किसी कहने से होगा। जो होगा संविधान से होगा और उसी को मानना होगा। संविधान का जो फैसला होगा सब उसको हम मानेंगे, सबको मानना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इसके जो अंतिम फैसला जो निकल करके आएगा सुप्रीम कोर्ट का, वो क्या कुछ होगा, आपके पक्ष में आएगा? अभी तो 40 साल से ज्यादा इसी वजह से ना कि एक न एक दिन संविधान जीतेगा, एक न एक दिन सत्य की विजय होगी। इसीलिए ना, इसीलिए तो कर रहे हैं ना। वहाँ देखिए एक लिखा हुआ एक कहीं दिया है, उसमें सत्य की जीत होती है। नहीं सर, ठीक है ना, सत्य की जीत हमेशा होती है और बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, सत्य की जीत होती है। तो ऐसा है कि हमको उम्मीद है कि अंततोगत्वा जब तक ये मेरी जीत थोड़ी है, ये तो जनहित मामला है, मेरे हित का मामला थोड़ी है ये।
हमारे पास तो सब कुछ है, हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको ना कभी प्रॉब्लम था ना आज। हम तो हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है, हम तो लोगों के लिए करते हैं ना भाई। अभी हमने जमशेदपुर के मानवाधिकार कार्यकर्ता जवाहरलाल शर्मा से बात की, जिनके रीट पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार, टाटा स्टील और अन्य को जो है नोटिस जारी किया है। जमशेदपुर को औद्योगिक नगरी क्यों बनाया जाए, इसको लेकर के फिर से एक बार सवाल किया है। और जवाहरलाल शर्मा का साफ तौर पर कहना है कि हम जो है एक सवाल संविधान की बात कर रहे हैं और हमारी लड़ाई संविधान की है, सच की है, और हम नागरिकों के पक्ष में लड़ रहे हैं। इसमें नागरिकों की जीत होगी, संविधान की जीत होगी। अब देखना है इसमें क्या कुछ अंतिम फैसला निकल कर सामने आता है। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in